नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा जानकारी दी जाएगी पीड़ित पतियों को उनकी कानूनी समस्याओं के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में पीड़ित पतियों को उनकी कानूनी समस्याओं के समाधान की जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है कि यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे द्वारा यह भी अनुरोध है कि आप हमारे चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों हमारे द्वारा बनाई गई कानूनी जानकारी वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम यहाँ यह भी बता देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा इस वीडियो को बनाए जाने का मकसद किसी महिला की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों हमारे द्वारा इस वीडियो को बनाए जाने का मकसद किसी महिला को हर्ट करना भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या यह भी सच नहीं है कि ज्यादातर महिलाएं, जी हां अधिकतर पत्नियां, क्या यह नहीं भूल जाती हैं कि एक पति के साथ उसके साथ रहने वाली उसकी मां भी एक महिला ही होती है, उस पति की बहन भी एक महिला है और उस पति की भाभी या कह लें कि उस महिला की देवरानी जेठानी भी एक महिला ही होती है। तो क्या दोस्तों ऐसे में ज्यादातर महिलाओं के द्वारा या कह लें कि एक पत्नी के द्वारा एक पति के साथ रहने वाली महिलाओं का शोषण नहीं किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, एक महिला के द्वारा उस पति के साथ रहने वाली उसकी मां का, बहन का, उसकी भाभीियों का कसूर केवल इतना ही होता है। जी हाँ, उनका कसूर केवल इतना ही होता है कि वह उसके पति की संबंधी होती हैं, उस पति की रिश्तेदार होती हैं। इसी कसूर की सजा अक्सर ज्यादातर पत्नियों के द्वारा उन पति पर और उसके रिश्तेदारों पर बेबुनियाद निराधार एलिगेशन लगाकर, जी हाँ निराधार आरोप लगा करके ज्यादातर महिलाओं के द्वारा, ज्यादातर पत्नियों के द्वारा उन पर झूठे केस, झूठी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, झूठे इल्जाम उन पर लगाए जाते हैं। दोस्तों अधिकतर मामलों में, ज्यादातर मामलों में होता तो यह है कि झगड़ा तो पति पत्नी के बीच में होता है। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते झगड़ा तो पति पत्नी के बीच में होता है। ज्यादातर महिलाएं दोस्तों सेंसिटिव होती हैं। जी हाँ, उनकी बर्दाश्त करने की शक्ति या कह लें कि टॉलरेंस पावर बहुत कम होती है। ज्यादातर महिलाएं मामूली नोकझोंक के चलते, मामूली कहा सुनी के चलते अधिकतर महिलाएं अपने बच्चों के सहित अपने पति के घर को, अपने ससुराल के घर को छोड़ करके अपने ससुराल से 200-500 किलोमीटर दूर या कह लें कि अक्सर महिलाएं किसी दूसरे राज्य में अपने माता पिता के पास रहने के लिए चली जाती हैं या किसी रिश्तेदार के पास रहने के लिए चली जाती हैं। दोस्तों ज्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे दोनों पक्षों का गुस्सा कुछ शांत होता है, तो यह भी देखा जाता है जब महिला के पति के द्वारा अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से बातचीत करने के लिए, संपर्क करने की कोशिश की जाती है, तो ज्यादातर मामलों में यह देखा जाता है कि अधिकतर पत्नियां अपने पति का मोबाइल ब्लॉक कर देती हैं। जी हां, गुस्से के चलते ज्यादातर पत्नियां अपने पति के मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर देती हैं। दोस्तों ऐसे में एक पति पर जो मानसिक परेशानी, जो टेंशन होती है, उसका अंदाजा लगाया जाना भी संभव नहीं होता है। दोस्तों जब एक पति अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से संपर्क करने में नाकामयाब हो जाता है, हर कोशिश उसकी विफल हो जाती है, तो ऐसे में एक व्यक्ति, एक पति कोर्ट में जाकर के, जी हां कोर्ट की शरण में जाकर इंसाफ की गुहार लगाता है। ऐसे में एक पति के द्वारा सेक्शन 9 में घर बसाने को लेकर, जी हां रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का एक मुकदमा, एक केस अपनी पत्नी पर किया जाता है। दोस्तों ये एक साधारण सा केस होता है, यह घर बसाने का केस होता है, जिसमें कोर्ट के द्वारा यह दिशा निर्देश दिए जाते हैं, यह पत्नी को आदेश दिया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी बिना किसी ठोस वजह के, बिना किसी कारण के अपने पति के घर को, ससुराल को छोड़कर आई है, तो ऐसे में उस पत्नी को अपने पत्नी धर्म को निभाया जाना चाहिए। जी हाँ, उस पत्नी को अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए, उसे अपने पति के घर में, अपने ससुराल में वापस जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ज्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि जब कोर्ट के द्वारा पति के पक्ष में डिसीजन दे दिया जाता है, जी हां सेक्शन 9 में जब एक फैसला पति के पक्ष में दे दिया जाता है, तो ज्यादातर मामलों में यह होता है दोस्तों कि पत्नी पति के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बावजूद भी अपने एडामेंट रवैये के चलते, अपने जिद्दबाजी के चलते अपने पति के घर में वापस नहीं जाती है। वह अडिग रहती है, वह अपने पति को सबक सिखाने की नीयत से, अपने पति को परेशान करने की नीयत से अपने माँ बाप के घर में, किसी रिश्तेदार के घर में रहती है। दोस्तों ज्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते अक्सर झगड़ा तो पति पत्नी के बीच में ही होता है, दो पक्षों के बीच में होता है। लेकिन दोस्तों पति पर मानसिक तौर पर दबाव बनाने के लिए, अपने पीड़ित पति को टॉर्चर करने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए, जहां अधिकतर पत्नियां एक तरफ अपने पति पर झूठे मुकदमे, झूठी एफआईआर दर्ज करवा देती हैं। जी हां दोस्तों, ज्यादातर पत्नियां अपने पति पर दहेज उत्पीड़न की धाराओं में, और जी हां दोस्तों ज्यादातर मामलों में यह देखने में आता है कि जहां एक तरफ एक पत्नी अपने पति पर, अपने ससुराल पक्ष पर, जी हां अपने ससुराल पक्ष के लोगों को भी उस पत्नी के द्वारा बख्शा नहीं जाता है। वह महिला अपने पति पर निराधार बेसलेस एलिगेशन लगा देती है, वह महिला
अपने पति पर, अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न की धाराओं में, क्रूरता की धाराओं में 498A का झूठा बेसलेस एलिगेशन के आधार पर झूठा मुकदमा, झूठा मामला, झूठी FIR दर्ज करवा देती है। दोस्तों वहीं उस महिला के द्वारा अपने पति के खिलाफ, अपनी ससुराल पक्ष के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, घरेलू हिंसा में झूठा मुकदमा डाल दिया जाता है। ज्यादातर महिलाओं के द्वारा उनके पति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस CRPC 125 में भी डाल दिया जाता है। दोस्तों हम यहाँ यह बता देना चाहते हैं कि ज्यादातर महिलाएं गलत नहीं होती हैं, लेकिन हम यहाँ केवल कुछ प्रतिशत महिलाओं की बात ही कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे केसेस में एक पति को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, एक पीड़ित पति को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों ऐसे मामलों में यदि कोर्ट केस की फाइल को पढ़ा जाता है तो हंसी भी आती है। जी हाँ दोस्तों, यह एक हंसी का विषय भी बन जाता है। ज्यादातर फाइल में दोस्तों एक जैसे ही आरोप लगाए जाते हैं, एक जैसी स्टोरी जी हाँ कॉपी पेस्ट करके बना दी जाती है। दोस्तों अधिकतर मामलों में होता यह है दोस्तों एक महिला के द्वारा कंप्लेंट की फाइल में अगर पढ़ा जाए तो यह देखने में आता है महिला के द्वारा मोटे मोटे तौर पर यह इल्जाम लगाए जाते हैं कि उसका पति और उसके ससुराल वाले उससे दहेज में कार की डिमांड करते हैं। दोस्तों यह भी कई बार एक हंसी का विषय नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर यह भी देखा जाता है कि यदि किसी महिला के माता पिता के द्वारा यदि एक पति को साइकिल देने की भी हैसियत नहीं होती है तो ऐसे में ज्यादातर महिलाएं अपनी शिकायत में, कंप्लेंट में लिखवा देती हैं कि उनके पति के द्वारा, उनकी ससुराल पक्ष के द्वारा उनसे कार की उम्मीद की जाती है। दोस्तों यह बिल्कुल हंसी का विषय है। दोस्तों यह एक हंसी का विषय इसलिए भी बन जाता है कि जब एक व्यक्ति की हैसियत साइकिल देने की भी नहीं है तो वह यह कैसे लिखवा सकता है कि उससे कार की डिमांड की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें केवल यह लिख देना कि हमसे कार मांगी जा रही है हंसी का विषय इसलिए भी है कि दोस्तों वहां पर कोई मॉडल नहीं लिखा जाता कि आपसे ऑडी मांगी जा रही है, आपसे कौन सा ब्रांड मांगा जा रहा है। केवल और केवल यह लिख देना कि हमसे तो दहेज में कार की डिमांड की जा रही है। दोस्तों डिमांड भी उससे ही की जाती है जो उस डिमांड को पूरा करने में सक्षम हो, जिसकी हैसियत हो। दोस्तों यहाँ पर केवल लिख देना कि मुझसे कार की डिमांड की जा रही है यह सफिशिएंट नहीं होता है, यह बिल्कुल भी जायज नहीं होता है। ऐसे मामलों में कोर्ट में जाकर यह साबित भी करना होता है कि क्या वाकई आपकी हैसियत है कार देने की। दोस्तों ज्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि महिलाओं के द्वारा अपने पति पर, ससुराल पक्ष पर मारपीट के आरोप लगाए जाते हैं। दोस्तों केवल आरोप लगाया जाना ही काफी नहीं होता है। ऐसे में उस महिला को यह बताना होता है कि यदि उसके साथ मारपीट की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है, कब उसे मारा पीटा गया है, या कह लें कि क्या किसी महिला ने मारपीट के बारे में कभी कोई पुलिस कंप्लेंट की है, कभी कोई शिकायत की है। दोस्तों ज्यादातर महिलाएं यह भी कहती हैं, दोस्तों ज्यादातर महिलाओं के द्वारा यह भी आरोप अपने पति पर, ससुराल पक्ष पर लगाए जाते हैं कि उसका जबरदस्ती गर्भपात करवाने की, एबॉर्शन करवाने की धमकी दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर पति का और पूरे ससुराल पक्ष पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन कोर्ट में यह साबित करना उतना ही कठिन है। जी हाँ दोस्तों, यह कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल है कि किसके द्वारा अबॉर्शन की धमकी दी जाती है, कब धमकी दी जाती है। दोस्तों ज्यादातर महिलाओं के द्वारा यह भी देखा जाता है कि 377 IPC में अननेचुरल रिलेशन बनाने के लिए, अप्राकृतिक संबंध बनाने की धाराओं में भी झूठे FIR, झूठी मुकदमे करवा दिए जाते हैं। दोस्तों ऐसे मामलों में एक महिला की, एक पत्नी की कोशिश केवल यह रहती है कि वह संगीन से संगीन, गंभीर से गंभीर धाराओं में अपने पति पर, अपने ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज करवा दिया जाए ताकि उसके पति की, ससुराल पक्ष की जमानत होने में मुश्किल पैदा हो। जी हाँ दोस्तों, वह महिला के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसी गंभीर धाराएं लगा दी जाएं कि महिला के पति के और ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों की जमानत ना हो सके। दोस्तों ज्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि महिलाओं के द्वारा पति के उन रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा जाता है जो रिश्तेदार कई सालों से विदेश में रह रहे हैं या किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, जिनका उनके घर में आना जाना ही नहीं है। दोस्तों ऐसे रिश्तेदारों पर भी ज्यादातर पत्नियों के द्वारा बेबुनियाद, निराधार, बेसलेस एलिगेशन लगा दिए जाते हैं। उन पर झूठी मुकदमे, झूठी FIR उनके खिलाफ भी कर दी जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर महिलाओं के द्वारा उनके प्रति बनाए गए, जी हाँ उनकी सुविधा को रखकर बनाए गए कानूनों का बिल्कुल दुरुपयोग किया जाता है। बिल्कुल एक पति का और उसके परिवार वालों का और पति के रिश्तेदारों का एक महिला के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, शोषण किया जाता है, 498A का बिल्कुल दुरुपयोग किया जाता है। दोस्तों ऐसे मामलों में परेशानी केवल और केवल एक पति को ही होती है। दोस्तों पति और पत्नी के बीच में चलने वाले मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते परेशानी का सामना एक पति को ही करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मामलों में पीड़ित एक पति ही होता है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। जी हाँ दोस्तों, देश के ज्यादातर कानून महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। देश की ज्यादातर कोर्ट में महिलाओं के प्रति सहानुभूति, एक लीनियंसी का रवैया अपनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मामलों में पीड़ित पति ही होता है। यदि दोस्तों किसी पति की शादी, किसी पुरुष की शादी उसके निवास स्थान से 200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर
दूर या कह लें कि किसी राज्य में हुई होती है, तो ऐसे में उस पीड़ित पति की परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। वह ऐसे बढ़ जाती हैं दोस्तों कि अक्सर महिलाएं छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों के सहित अपने माता पिता के पास या किसी रिश्तेदार के पास जो उसकी ससुराल से 200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर या कह लें कि किसी दूसरे राज्य में है, ऐसे मामलों में वह महिला 500 किलोमीटर दूर जाकर के अपने पति पर, ससुराल पक्ष पर झूठे आरोपों पर, झूठी फॉल्स एलिगेशन के आधार पर झूठे मुकदमे दायर करवा देती है। ऐसे में उस पीड़ित पति को, उस पति के रिश्तेदारों को 500 किलोमीटर दूर जाकर के उन कोर्ट केस की तारीखों पर जाना, उन कोर्ट केस को निपटना उनके लिए बहुत मुश्किल का कार्य हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जहां एक पति अपनी पत्नी को वापस घर बुलाने के लिए, जहां एक तरफ सेक्शन 9 का रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का केस अपनी पत्नी पर डालता है, या कह लें कि अक्सर परेशानी के चलते जब पति अपनी पत्नी पर तलाक का, डाइवोर्स का केस डालता है, तो ऐसे मामलों में भी ज्यादातर पत्नियां यह कोशिश करती हैं कि वह कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, कुछ ना कुछ निराधार स्टोरी बनाकर, कुछ ना कुछ आधार बना करके ज्यादातर महिलाएं कोशिश करती हैं दोस्तों कि पति के द्वारा उसके विरुद्ध डाले गए कोर्ट केस को भी ज्यादातर महिलाएं हाई कोर्ट में जाकर के केस ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन लगा दी जाती है। दोस्तों, ऐसे मामलों में यह बात भी सोचने वाली होती है कि जहां एक तरफ तो वह महिला कहती है कि वह अपने माता पिता के पास जाकर के रह रही है, वह पूरी तरह उन पर निर्भर हो चुकी है, वह पूरी तरह उन पर ही आश्रित हो चुकी है, वह महिला अपने पति से जहां एक तरफ खर्चा मांगती है, वहीं यह भी सोचने वाली बात है कि एक महिला अपने पति और ससुराल पक्ष के विरुद्ध हाई कोर्ट में जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। तो दोस्तों, यह भी सोचने वाली बात है कि हाई कोर्ट में केस करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए उस महिला के पास पैसा आ जाता है, लेकिन वह महिला अपने माता पिता पर पूरी तरह डिपेंड हो जाती है। यह कहती है कि वह अपने सभी बेसिक खर्चों के लिए अपने रिश्तेदारों पर डिपेंड है, और वह महिला अपने पति से अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने बच्चों की मेंटेनेंस के लिए खर्चे का दबाव बनाती है। तो दोस्तों, ऐसे मामलों में पीड़ित एक पति ही होता है, परेशानी एक पति को ही झेलनी पड़ती है। दोस्तों, पति पत्नी के बीच में चल रहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते अक्सर पतियों को उनके माता पिता भी साथ छोड़ देते हैं, उनके रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। जी हां दोस्तों, ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि एक पीड़ित पति का साथ उसके माता पिता छोड़ देते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति को उसके माता पिता बेदखल कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे मामलों में जहां उस पीड़ित पति की पत्नी और बच्चे जहां एक तरफ उसे छोड़कर जा चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता भी उसका साथ छोड़ देते हैं, वह उसे बेदखल कर देते हैं। दोस्तों, इन सब मानसिक परेशानियों के चलते एक पति अपने काम में, अपने नौकरी रोजगार में भी ध्यान नहीं लगा पाता है। तो ज्यादातर मामलों में यह देखा जाता है कि इन सब परेशानियों के चलते एक पति, उसकी नौकरी भी चली जाती है, ऐसे में एक पति बेरोजगार हो जाता है। दोस्तों, वहीं उस पति पर मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण लेने के लिए केस भी कर दिए जाते हैं, जहां पर वह व्यक्ति स्वयं बेरोजगार हो चुका है, वह कैसे अपनी पत्नी को खर्चा दे सकता है, कैसे अपने बच्चों को खर्चा दे सकता है। दोस्तों, ज्यादातर मामलों में भी देखा जाता है कि परेशान पति परेशानियों के चलते, मानसिक टॉर्चर के चलते ज्यादातर पति नशा करने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं। दोस्तों, यह कोई रास्ता नहीं है। ऐसे मामलों में एक पति को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। एक पति को उसके कानून की, जी हां, उसके पक्ष में कानून की जानकारी होना आवश्यक है। दोस्तों, ऐसे मामलों में बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, यदि किसी पत्नी के द्वारा अपने पति पर, ससुराल पक्ष पर निराधार, बेबुनियाद आरोप लगाकर झूठे मुकदमे, झूठे केस फाइल कर दिए गए हैं, तो दोस्तों, यदि किसी पर आरोप लगाए गए हैं तो आरोप लगाना बहुत आसान होता है। ऐसे में उन आरोपों को कोर्ट में साबित करना उतना ही मुश्किल होता है, उतना ही कठिन होता है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी पत्नी छोड़ करके चली जाती है, बिना किसी ठोस वजह के छोड़ करके चली जाती है, तो ऐसे में उस पति को क्या करना चाहिए, क्या कानूनी समाधान होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में उस पति को चाहिए कि वह अपने पत्नी पर सेक्शन 9 के अंतर्गत कोर्ट केस ना करे। जी हां दोस्तों, उस व्यक्ति को कोर्ट केस नहीं करना चाहिए। उसे सबसे पहले यह करना चाहिए कि एक वकील साहब से मिलकर के, जी हां, एक एडवोकेट से मिलकर के उस पति को एक लीगल नोटिस के माध्यम से अपनी पत्नी को यह सूचना देनी चाहिए कि उसकी पत्नी बिना किसी आधार के, बिना किसी वजह के अपने पति के घर को, अपने ससुराल को छोड़ करके आई है। उसे अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए, अपने ससुराल में वापस आना चाहिए। उसके पति के द्वारा यह भी कहा जाना चाहिए कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखने को तैयार है। जी हां दोस्तों, ऐसे में लीगल नोटिस को भविष्य में काम आने के लिए संभाल कर रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि यह एक एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर भविष्य में कोर्ट में उस पति के द्वारा पेश किया जा सके। दोस्तों, ज्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि एक महिला यदि अपने पति पर, अपने ससुराल पक्ष पर बेबुनियाद झूठे आरोपों के आधार पर पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश करती है, पुलिस में शिकायत करने की कोशिश करती है, तो ज्यादातर मामलों में पुलिस के द्वारा यह पाया जाता है कि यदि आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, बिल्कुल
बेसलेस एलिगेशन है, तो ऐसे मामलों में पुलिस के द्वारा उस महिला की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे में दोस्तों ज्यादातर महिलाएं क्या करती हैं, वह 156(3) सीआरपीसी का फायदा उठाते हुए कोर्ट में, जी हां, न्यायालय में जाकर के एफआईआर करने की डायरेक्शन करवा लेती हैं। दोस्तों ऐसे मामलों में भी एक पति को घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों ऐसे मामलों में एक पीड़ित पति के वकील साहब के द्वारा कोर्ट में यह पक्ष रखा जा सकता है कि यदि महिला के आरोपों में कोई दम होता, कोई सच्चाई होता, तो ऐसे में पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसे मामलों में क्योंकि पुलिस के द्वारा महिला की कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इसका फायदा एक पति को मिल सकता है। दोस्तों इस आधार पर 156(3) सीआरपीसी में बहस की जा सकती है। दोस्तों इसके साथ साथ हम यह भी बता देना चाहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की, किसी पीड़ित पति की पत्नी उसे आत्महत्या कर लेने की धमकी देती है, जी हां दोस्तों, ज्यादातर मामले में देखा जाता है कि ज्यादातर पत्नियां अपने पति को बात बात पर, छोटी छोटी बात पर आत्महत्या कर लेने की धमकी देती हैं और इस धमकी के चलते अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करती हैं। दोस्तों ऐसे मामलों में भी पति को संभलने की आवश्यकता होती है। जी हां दोस्तों, धमकी देना एक आपराधिक मामला है। दोस्तों ऐसे में उस पति को चाहिए कि अपनी पत्नी के विरुद्ध पुलिस में एक कंप्लेंट देनी चाहिए। जी हां दोस्तों, पुलिस में एक शिकायत देनी चाहिए और ऐसी ही एक शिकायत पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को, एसपी साहब को भी देनी चाहिए। उस कंप्लेंट को भविष्य में काम आने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, यदि पति चाहे तो ऐसे मामलों में शिकायत को वापस ले सकता है, लेकिन उस कंप्लेंट की कॉपी को भविष्य में काम आने के लिए संभाल कर रखा जाना चाहिए, सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की पत्नी सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है और वह एक लेटर छोड़ करके चली जाती है, जी हाँ, सुसाइड लेटर छोड़कर जाती है, उसमें उस व्यक्ति का या उसके रिश्तेदारों का नाम लिख करके चली जाती है कि उसकी मौत के जिम्मेदार वही हैं, तो ऐसे में आरोपियों पर, जी हाँ, दोषी गण पर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों ऐसे मामले गैर जमानती होते हैं, ऐसे मामलों में जमानत लेना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ऐसे मामलों से बचने के लिए पति को यह चाहिए कि वह आत्महत्या से उकसाने की धारा में 306 की धारा से, आईपीसी की धारा से बचने के लिए उस पति को चाहिए कि वह पहले ही ऐसी सावधानी बरते। जी हां दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की पत्नी के द्वारा उसे मरने की धमकी दी जा रही है, सुसाइड करने की धमकी दी जा रही है, आत्महत्या करने की धमकी दी जा रही है, तो उस व्यक्ति को ऐसी शिकायत लिखित में पुलिस को और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को, एसपी साहब को भी देनी चाहिए। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों कानून की जानकारी वाले ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।